बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज बनाएंगे बीफ पाए, वो भी इतने कम टाइम में इतने झटपट तरीके से कि आपको देख के मजा ही आ जाएगा। अक्सर लोग दो रीजन की वजह से पाए नहीं बनाते, या तो फिर टाइम ज्यादा लगता है इस वजह से, और दूसरा ये कि पाए में स्मेल रह जाती है इस वजह से। मगर आज जो मैं आप लोगों को तरीका शेयर करने वाली हूँ उतने झटपट तरीके से बनाना सिखाऊंगी, और ना ही पाए में स्मेल रहेगी। जिन्हें पाए नहीं भी खाना पसंद वो भी मजे लेके शौक से ये पाए खाएंगे। तो कैसे बनेंगे इतने मजेदार से पाए, इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि एक एक स्टेप आप लोगों के समझ आ सके और आपके भी ये बीफ पाए इतने ही मजेदार बन के तैयार हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजे मजे की रेसिपीज आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलाएं फिर ये मजेदार से बीफ पाए बनाना शुरू करते हैं। तो चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार से बीफ पाए बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 अदद बीफ के पाए ले लिए। इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया, इसको इस तरीके से पीसेस में कट करवा लिया। इसका काम हुआ खत्म। इसको रख देंगे साइड में। एक प्रेशर कुकर ले लिया, इसमें शामिल कर देंगे 2 लीटर पानी, और पानी शामिल करने के बाद आप लोगों ने हाई फ्लेम करना है। फिर इसके बाद वॉश किए हुए सारे पाए शामिल करने हैं इसके अंदर, और फिर शामिल करनी है 1 अदद मीडियम साइज की प्याज जो कि मैंने 4 हिस्सों में कट कर लिए। इसके साथ ही शामिल कर देंगे 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 4 जवे शामिल कर देंगे लहसुन के। इसी के साथ शामिल कर देंगे 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का और 2 बादियान के फूल, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे काली मिर्च और 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे, और हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। बस यही मसाले जाएंगे इस टाइम पे यखनी के टाइम पे, और अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को मिक्सिंग करेंगे और कवर कर देंगे। सीटी लगा देंगे, मतलब कि हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए रखेंगे, फिर मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे 1 घंटे के लिए। अब पाए को पकते हुए 1 घंटा हो गया, और 1 घंटे के बाद हम चेक करेंगे। सारा प्रेशर पहले निकालेंगे, फ्लेम ऑफ करने के बाद सारा प्रेशर निकालने के बाद कवर हटाना है आप लोगों ने, और फिर अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे। और यहाँ पे बोटियां इतनी गल गई हैं कि हड्डियां बिल्कुल यहाँ से अलग हो गई हैं बोटी में से, तो इतनी यहाँ पे गला हुआ होना चाहिए पाए। अब चलते हैं मसाला बनाने के लिए। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डेगची ले लिया, इसमें 1 कप ऑयल शामिल कर दिया और बारीक स्लाइस में कटी हुई 3 अदद मीडियम साइज की प्याज ले लिए। ये सारी की सारी शामिल कर देंगे। अब यहीं से टाइम आप लोगों का शुरू होता है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे ग्रेवी का कलर अच्छा चाहिए और मजेदार सी ग्रेवी चाहिए तो आप लोगों ने प्याज को अच्छा सा ब्राउन करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप लोगों ने ये काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, तो क्या होगा प्याज इस टाइम पे जल जाएगी और आपके शोरबे का कलर काला हो जाएगा। अब ये सारी प्याज जब इस तरीके से ब्राउन हो जाएगी, सारा इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे और प्लेट में रखने के बाद आप लोगों ने 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है प्याज को। ठंडा करने के उसके बाद एक यहाँ पे जग ले लेंगे मिक्सी जार का। ये सारी प्याज शामिल करने के बाद 1 कप दही शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसको बिल्कुल बारीक सा स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। जब ये बारीक सा पेस्ट बनेगा तभी आप लोगों की ये बिल्कुल शोरबा इतना मजेदार सा बन के तैयार होगा, आप लोग खुद देख के हैरान रह जाएंगे। तो इसको बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। अब पाए के लिए एक और मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टुकड़े ले लिए अदरक के, 3 यहाँ पे बारीक कटे हुए टमाटर ले लिए, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ले लिए और 3 जवे ले लिए लहसुन के। अब ये सारी चीजें शामिल कर देंगे मिक्सी जार में, और थोड़ा सा यहाँ पे पानी शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसको बारीक सा इतना पेस्ट बनाना है कि ये बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन के आना चाहिए। तभी आप लोगों को यहाँ पे मजेदार सा शोरबा बन के रेडी होगा कि आप लोगों को दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी इसका डबल टेस्ट होगा। अब ये शामिल कर देंगे सारा उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज फ्राई करी थी और प्याज निकाली थी। ये सारा शामिल करने के बाद आप लोगों ने कुछ स्पाइसेस शामिल करना है। 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे लाल पिसी हुई मिर्च। इसके साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और इसी के साथ अच्छी तरीके से आप लोगों ने भुनाई करनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इतना यहाँ पे भूनना है कि सारा पानी ड्राई हो जाना चाहिए, ऑयल सेपरेट होने चाहिए और इसकी अच्छी से खुशबू आना स्टार्ट हो जानी चाहिए। और फिर शामिल कर देंगे ये सारी की सारी यखनी जो कि हमने बना के रखी थी पाए की। ये सारे यखनी के साथ ही आप लोगों ने बोटियों के साथ सारा शामिल करना है और हाई फ्लेम पे बॉयल आने का वेट करना है। जब इसमें बेहतरीन सा बॉयल आ जाएगा अच्छी तरीके से आप लोगों ने मिक्सिंग करनी है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मीडियम फ्लेम करना है। उसके बाद शामिल करना है यहाँ पे तली हुई प्याज का मिक्सचर जो कि दही के साथ हमने बना के रखा था। ये सारा ही के सारा आप लोगों ने इस टाइम पे शामिल करना है और अच्छी तरीके से आप लोगों ने इन सारी चीजों को शामिल करने का मिक्स करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक के लिए पकाना है ताकि इसकी सारी कच्ची स्मेल खत्म हो जाए। अब यहीं से आप लोगों का काम शुरू होता है कि आप लोग क्या करते हैं, यहीं पे आके गलती करते हैं कि इसको पकाते नहीं है। ये सारी चीजें शामिल करने के बाद यहीं से शोरबे में कच्ची स्मेल आती है जो कि आखिर तक रहती है। अब हरी मिर्च शामिल कर देंगे 5 अदद बड़े साइज की, इसी तरीके से शामिल करनी है और मिक्सिंग करने का कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब शोरबे को पकते हुए 1 से 2 मिनट होगा। अब चेक करेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे। अब अगर इस टाइम पे आप लोगों को लगता है कि शोरबा गाढ़ा है तो आप लोग नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर पतला लग रहा है तो थोड़ा सा मजीद इसको और पका लें तो ये गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे शामिल कर देंगे हाफ कप भर के हरा धनिया बारीक कटा हुआ बिल्कुल फ्रेश, हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर और 1 मिनट के लिए दोबारा से कवर कर देंगे ताकि इसमें रोगन अच्छी तरीके से ऊपर आ जाए। अब मजेदार से पाए को एक बाउल में निकाल लेंगे और इतने मजेदार से इतने टेस्टी से लग रहे हैं। जब ये दिखने में इतने टेस्टी लग रहा है तो खाने में यकीन करें इसका डबल टेस्ट होने वाला है। अक्सर हम लोग अपनी दावत मेन्यू में इस रेसिपी को ऐड नहीं करते क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है पकाने में, मगर आज मैंने आप लोग को इतना झटपट सा आसान सा तरीका शेयर करा है, खाली 1 घंटे में ये पाए बनाना सिखाएं। तो आप लोग लाजमी बनाइएगा, इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि कैसे बने। बहुत ही ज्यादा टेस्टफुल से बन के तैयार होते हैं। अगर असल पहचान यही है पाए की
कि इसका गोश्त बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए, हड्डियों से इतना अलग हो जाना चाहिए, तभी आप लोगों को असल टेस्ट आएगा पाएगा। इसे नान, रोटी, चपाती, कुलचे किसी के भी साथ सर्व करें, इसका ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो लाज़मी बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि कैसे बने। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी, आसान सी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।